टॉप स्पीड एडवांस मान ज्ञान बुक से आज पार्ट 51 ज्योग्राफी का पार्ट 1 भूगोल एक परिचय। भूगोल शब्द का अंग्रेजी प्राय ज्योग्राफी है, जो ग्रीक भाषा के दो शब्दों जियो प्लस ग्राफी यानी वर्णन, जियो मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी मतलब होता है वर्णन, के मेल से बना है। यानी ज्योग्राफी का अर्थ है पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी में सर्वप्रथम यूनानियों ने भूगोल का नामकरण कर इसे विषय के रूप में व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया। हिकेटियस को भूगोल का जनक माना जाता है। सर्वप्रथम हिकेटियस ने अपनी पुस्तक जेस पीरियोडस यानी पृथ्वी का वर्णन में भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया। एरास्टोनीज नामक यूनानी विद्वान ने सर्वप्रथम भूगोल के लिए ज्योग्राफिया शब्द का प्रयोग किया, जो अंग्रेजी में ज्योग्राफी रूप में व्यवहार हुआ। एरास्टोनीज लिखित ग्रंथ ज्योग्राफिया में गणित भूगोल का विकास किया गया था। एरास्टोनीज को व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। अलेक्जेंडर बॉन हम्बोल्ट को आधुनिक या वर्तमान भूगोल का जनक कहा जाता है। पोलिडोनियस को भौतिक भूगोल का जनक माना जाता है। हेरोडोटस को ऐतिहासिक भूगोल का जनक माना जाता है। ब्लॉस को मानव भूगोल का जनक माना जाता है। सर्वप्रथम एनेक्सीमींडर ने विश्व का मानचित्र मापक पर बनाया। 19वीं सदी में अध्ययन के लिए एक स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को मान्यता मिल पाई। मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में भूगोल का विकास 20वीं शताब्दी के शुरुआत में हुआ। तब इसकी दो विचारधाराएं प्रमुख रूप से सामने आई थी, संभववाद और नंबर 2 निश्चयवाद। संभववाद विचारधारा के समर्थक प्रमुख भूगोलवेत्ता एस फ्रेबे और बाइडल डी ब्लास था। संभववाद के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है। वह प्राकृतिक प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छानुसार उपयोग कर सकता है। निश्चयवाद विचारधारा के समर्थक प्रमुख भूगोलवेत्ता हेस्टिंगटन, एलन सैम्पुल, रीटर, जेरेट जेल आदि थे। नवीन निश्चयवाद का संस्थापक भूगोलवेत्ता रेट जेल था। निश्चयवाद के अनुसार मनुष्य के समस्त कार्य पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं, अतः उसे कुछ करने की स्वतंत्रता कम ही है। भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। ऑर्थ होम्स का कहना था या कथन है, भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला अभावमय विज्ञान है। कैलेडियस टोलमी का कथन है। नंबर 3, भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व यानी भूमंडल, आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतु, वनस्पति, फलों तथा भू धरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना है। स्ट्रेबो का कथन है, भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को एक स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं उसके अंतः संबंध का अध्ययन किया जाता है। कॉलरिटर का कथन था। भूगोल में पृथ्वी तल के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन उनकी समग्र विशेषताओं के आधार पर किया जाता है। बॉन रिचथोफेन का कथन था, भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं हैं। नंबर 1 भौतिक भूगोल, नंबर 2 मानव भूगोल। ब्रह्मांड समस्त संसार, संपूर्ण अंतरिक्ष एवं उसमें वर्तमान सभी प्रकार के द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। ज्ञात ब्रह्मांड का व्यास 10⁸ प्रकाश वर्ष माना जाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन ब्रह्मांड विज्ञान या कॉस्मोलॉजी के तहत किया जाता है। अंग्रेजी में ब्रह्मांड को कॉस्मोस कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सुव्यवस्था।
उस अनंत अंतरिक्ष को ब्रह्मांड कहते हैं जिसमें छोटे परमाणु से लेकर विशाल आकाशगंगाएं, मंदाकिनी, निहारिकाएं, अनंत तारे, ग्रह, उपग्रह एवं अनाकाश पिंड सबको समाहित है। ब्रह्मांड के अंतर्गत समस्त और सौर परिवार, उल्काएं व सभी आकाशीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है। आधुनिक विचारधारा के अनुसार ब्रह्मांड दो प्रकार के हैं: वायुमंडल एटमॉस्फेयर, नंबर 2 अंतरिक्ष स्पेस। खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान के तहत समस्त खगोलीय पिंडों, तारों, ग्रहों व अन्य आकाशीय पिंडों की संरचना, गति, प्राकृतिक आदि का अध्ययन किया जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख वैज्ञानिक अवधारणाएं: नंबर 1 महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन बेल्जियम के खगोल वैज्ञानिक एवं पादरी एफ जॉर्ज लिमेत्री 17 जुलाई 1894 से 20 जून 1966 के बीच में किया। इस सिद्धांत के अनुसार 12 से 14 अरब वर्ष पूर्व यह ब्रह्मांड अत्यंत घनीभूत अवस्था में था, एक पारमाणविक इकाई के रूप में। तब एक महाविस्फोट से इस ब्रह्मांड का जन्म हुआ 13.7 अरब वर्ष पूर्व। इस महाविस्फोट से अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ। धमाके का मात्र 1.43 सेकंड के बाद ही अंतरिक्ष की वर्तमान मान्यताएं अस्तित्व में आ चुकी थी। 1.34 सेकंड में ब्रह्मांड 10⁻30 गुना फैल चुका था और क्वार्क, लेप्टॉन तथा फोटॉन का गर्म द्रव बन चुका था। 1.4 सेकंड पर क्वार्क मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनने लगे। ब्रह्मांड अब कुछ ठंडा हो चुका था। हाइड्रोजन, हीलियम आदि के अस्तित्व का आरंभ हुआ व अन्य भौतिक तत्व बनने लगे। महाविस्फोट के प्राय 10.5 अरब वर्ष पश्चात यानी वर्तमान समय से प्राय 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल यानी उपग्रह आदि का विकास हुआ। यह विकास निरंतर जारी है। आकाशगंगा और तारों के निर्माण से भी विस्तार की गति में बाधा नहीं आई। नासा ने ब्रह्मांड की आयु 13.7 अरब वर्ष निर्धारित करने की घोषणा 11 फरवरी 2013 ईस्वी को बिग बैंग की पुष्टि के आधार पर की। नंबर 2 सतत सृष्टि सिद्धांत। इस नए सिद्धांत का प्रतिपादन 1948 में प्रसिद्ध खगोलविद थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉडी ने किया। ब्रिटिश खगोलविद फ्रेड हॉयल ने इसका समर्थन किया। इस सिद्धांत के अनुसार आकाशगंगाएं दूर तो होती जा रही है पर उनका आकाशीय घनत्व अपरिवर्तित रहता है, यानी पुरानी आकाशगंगाओं के एक दूसरे से दूर हो जाने के कारण उत्पन्न अधिक स्थान में नई आकाशगंगाएं का प्रादुर्भाव होता रहेगा। ये आकाशगंगाएं नए पदार्थों से उत्पन्न होगी। नंबर 3 दोलन सिद्धांत। इसका प्रतिपादन डॉक्टर एलन एंडेज ने किया। स्फीति सिद्धांत इसका प्रतिपादन एलन गुथ ने किया। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर। प्रकाश किरण 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी पार करती है। प्रकाश किरणें एक वर्ष में 95 खरब किलोमीटर की दूरी पार करती है। एक प्रकाश वर्ष दूरी 95 खरब किलोमीटर होती है। इन सभी सिद्धांतों में महाविस्फोट सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है। यह सिद्धांत 2 मुख्य धाराओं पर आधारित है। पहला भौतिकी नियम और दूसरा ब्रह्मांडीय सिद्धांत। ब्रह्मांडीय सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड सजातीय और समद्वयिक आइसोट्रॉपिक होता है। 1964 ईस्वी में ब्रह्मांड वैज्ञानिक पीटर हिग्स ने महाविस्फोट के बाद 1 सेकंड के 1/2वें भाग के ब्रह्मांड के द्रव्यों को मिलने वाले भार का सिद्धांत प्रतिपादन किया था, जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने बोसोन सिद्धांत पर ही आधारित था। इसे बाद में हिग्स बोसोन के नाम से जाना गया। इस सिद्धांत में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्यों पर पर्दा भी उठाया गया, उसके स्वरूप को परिभाषित भी करने में मदद भी की। गॉड पार्टिकल 30 मार्च 2010 ईस्वी को यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च CERN ने ब्रह्मांड के रहस्यों पर पर्दा उठाने के लिए जेनेवा में पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर
नीचे और 27.36 किलोमीटर लंबी सुरंग में हेड्रन कोलाइजर HLHC का सफल महाप्रयोग किया, जिसमें प्रोटॉन बीमों को लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया। परिणाम स्वरूप हिग्स बोसोन का निर्माण हुआ, जिसे गॉड पार्टिकल्स नाम दिया गया, जिसे ब्रह्मांड के छिपे रहस्यों की मूल इकाई माना गया। 4 जुलाई 2012 ईस्वी को CERN यानी यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने हिग्स बोसोन से मिलते जुलते सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज की, जिसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित रहस्यों की जानकारी प्राप्त करने में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आकाशगंगा के केंद्र में स्थित अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वाला क्षेत्र, जो अपने पास आने वाले सभी प्रकाश को अपने भीतर खींचकर नष्ट कर देता है, उसे ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र कहते हैं। जुलाई 2004 में डबलिन में आयोजित 17वें सामान्य सापेक्षता एवं गुरुत्वाकर्षण सम्मेलन में प्रसिद्ध खगोल शास्त्री स्टीफन हॉकिंस द्वारा प्रतिपादित नए सिद्धांत के अनुसार ब्लैक होल किसी वस्तु को नष्ट नहीं करते, अपितु उसकी ऊर्जा का स्वरूप बदलकर उसे वापस ब्रह्मांड में प्रवेश करा देता है, परिवर्तित रूप में। आकाशीय पिंड सेलेस्टियल बॉडीज। मंदाकिनी यानी गैलेक्सी तारों के विशाल समूह को मंदाकिनी कहा जाता है। एक मंदाकिनी में अरबों तारे स्थित होते हैं। ब्रह्मांड में करोड़ों मंदाकिनी, अनुमानतः 100 अरब। प्रत्येक मंदाकिनी में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। एक मंदाकिनी में स्थित विशाल तारों का समूह धुंधला सा दिखता है। इसे तारा निर्माण की प्रक्रिया का प्रारंभिक गैसपुंज माना जाता है। हमारी पृथ्वी की भी अपनी एक मंदाकिनी है। हमारी पृथ्वी की मंदाकिनी को दुग्ध मेखला अथवा आकाशगंगा कहा जाता है। आकाशगंगा का 80% भाग सर्पिल है। सर्वप्रथम गैलीलियो ने इस मंदाकिनी यानी आकाशगंगा को देखा था। आकाशगंगा रात्रि में एक बहती नदी की तरह उत्तरी दक्षिण उत्तर दक्षिण दिशा में दिखाई देती है। आकाशगंगा यानी दुग्ध मेखला से निकटतम दूरी पर स्थित एक अन्य मंदाकिनी देवयानी है। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी ड्वार्फ मंदाकिनी है। ड्वार्फ मंदाकिनी का पता कुछ ही समय पहले हुआ है। तारा हाइड्रोजन और हीलियम से निर्मित सघन बादलों के निपात से जिस गैस आवरण की रचना होती है, उसे तारा कहा जाता है। सूर्य भी एक तारा है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। यह तारा पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। तारों के समूह को यूरोप में मिल्की वे, यूनान में गैलेक्सी और भारत में आकाशगंगाएं अथवा मंदाकिनी कहा जाता है। सौरमंडल में सर्वाधिक चमकीला तारा साइरस है। इसे डॉग स्टार भी कहते हैं। साइरस सूर्य से लगभग 25 गुना चमकीला यानी 2.35 गुना बड़ा और 5,43,864 गुना दूर है। साइरस की अपेक्षा पृथ्वी से सूर्य की दूरी कम होने के कारण सूर्य ज्यादा चमकीला दिखाई देता है। जब लाल दानव चरण में तारे का खोल फट जाता है तो शेष बचे हुए करोड़ के अंदर में हीलियम का संलयन सी गैस जैसे तत्वों से होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे चमकदार तारे को श्वेत वामन तारा कहा जाता है। श्वेत वामन तारा का प्रकाश जब समाप्त हो जाता है तो यह काले रंग का दिखने के कारण कृष्ण वामन तारा कहलाता है। निहारिका यह अत्यंत प्रकाशमान होता है। गैस और धूलकण से निर्मित बादल जिसमें करोड़ों तारे का विशाल गुच्छा होता है, निहारिका कहलाता है। निहारिका के नाभिक में अत्यंत प्रज्वलनशील गैसें होने से यह चमकदार दिखता है। लाइरा, आरियन, बिनोटिसी कैनिस आदि प्रमुख निहारिकाएं हैं। ग्रह प्लैनेट्स
तारों की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को ग्रह कहा जाता है। हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है। ग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता, यह तारों से प्रकाश ग्रहण करते हैं। उपग्रह यानी सैटेलाइट किसी ग्रह की परिक्रमा करने वाले लघु आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं जो प्रकाश रहित होता है। क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड मंगल और बृहस्पति जैसे बड़े ग्रहों के बीच में कई छोटे छोटे ग्रह मौजूद हैं जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। आकाशगंगा हमारी पृथ्वी और सूर्य आकाशगंगा नामक मंदाकिनी के ही अंग है। हमारी पृथ्वी सहित समस्त सौर परिवार जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे ऐरावत पथ कहा जाता है। सौरमंडल सूर्य एवं इसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले समस्त ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड्स, धूमकेतुओं, असंख्य उल्काओं व अन्य समस्त आकाशीय पिंडों के परिवार अथवा समूह को हम सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल परिवार का मुखिया सूर्य को माना जाता है। सौरमंडल निकाय के द्रव्य का लगभग 99.99 द्रव्य सूर्य में निहित होने से ही सौरमंडल में सूर्य का प्रभुत्व माना जाता है। सूर्य सौरमंडल का जनक है या सौरमंडल के समस्त ऊर्जा का आदि स्रोत है। पूर्व में सौरमंडल की कुल 9 ग्रह थे, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और यम। 2006 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्री IAU द्वारा यम यानी प्लूटो की बतौर ग्रह मान्यता समाप्त किए जाने के बाद ग्रहों की संख्या घटकर 8 हो गई है। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और साथ ही अपनी अपनी धुरी यानी अक्ष पर भी घूमते रहते हैं। ये सभी ग्रह अपने कक्षों पर निश्चित डिग्री पर झुके होते हैं, जिसके कारण अनुक्रमिक रूप से हर ग्रह पर दिन एवं रात की अवधि में परिवर्तन होता है और इसकी भी निश्चित व्यवस्था होती है जो भंग नहीं होती। सौरमंडल में बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि सबसे छोटा बुध है। सूर्य के सबसे दूर वरुण ग्रह है, जबकि सबसे निकट बुध ग्रह है। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी के सबसे निकट शुक्र ग्रह है। सबसे अधिक ठंडा ग्रह अरुण ग्रह है, औसतन -224 डिग्री सेल्सियस। शुक्र यानी वीनस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। कार्ला को नौवां ग्रह माना जाता है। सबसे अधिक चमकीला ग्रह शुक्र और सबसे चमकीला ग्रह शुक्र और सबसे चमकीला तारा साइरस यानी डॉग स्टार है। साइरस आकृति में सूर्य से 20 गुना अधिक बड़ा है तथा पृथ्वी से 8.6 प्रकाश वर्ष दूर है। वर्तमान में 89 तारामंडल की जानकारी उपलब्ध है, जिसमें सेंटॉरस नामक तारामंडल विशालतम माना जाता है, जिसमें 94 तारे हैं। तारों के समूह कुछ विशिष्ट आकृति में दिखते हैं। आकार के अनुसार घटते क्रम में ग्रहों का क्रम: बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। आकार के दृष्टि से घटते हुए क्रम में बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। घनत्व के अनुसार बढ़ते क्रम में सबसे कम घनत्व शनि का है, उसके ज्यादा अरुण, बृहस्पति, वरुण, मंगल, शुक्र। सबसे अधिक घनत्व शुक्र का है। शुक्र को भोर का तारा और सांझ का तारा कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह और मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। गैनीमीड को सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है। सौरमंडल में ज्ञात प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या 525 यानी 185 ग्रहीय और 347 दिन ग्रहीय है। ज्ञात बौने ग्रहों की संख्या 5 दर्जनों से अधिक की पुष्टि का इंतजार है। डीमोस को सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह माना जाता है, जो मंगल ग्रह पर है। नाभिकीय संलयन के कारण हाइड्रोजन से हीलियम बनने की प्रक्रिया जब शुरू हो जाती है तो तारे का निर्माण होता है। जब तारे के निर्माण
जब तारे के केंद्र का हाइड्रोजन समाप्त हो जाता है तो केंद्रीय भाग संकुचित होकर गर्म हो जाता है। रात में लाल दिखने वाला ग्रह मंगल है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे भारी और सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। कुल 8 उपग्रहों में से केवल 5 को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति, मंगल। बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति, मंगल। शुक्र एवं अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों के घूर्णन व परिक्रमण की दिशा एक ही है, यानी ये ग्रह शुक्र, अरुण अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, जबकि अन्य ग्रह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमा करते हैं। सूर्य, सन। सौरमंडल का प्रधान सूर्य को माना जाता है। सौरमंडल के समस्त ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत सूर्य है। सौरमंडल की ऊर्जा नाभिकीय संलयन के कारण उत्पन्न होती है। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर घूमता है। यह सूर्य एक विशाल तारा है। भार की दृष्टि से सूर्य पृथ्वी से 3,30,000 गुना भारी है। 3,30,000 गुना पृथ्वी से सूर्य भारी है। सूर्य की उम्र 5 बिलियन वर्ष है। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का संभावित समय 10⁻11 वर्ष है। 10⁻11 वर्ष है। सूर्य का बाह्य दीप्तमान सतह प्रकाश मंडल कहलाता है। ताप और प्रकाश का पुंज सूर्य अत्यंत गर्म और एक गैसीय गोला है। सूर्य यानी प्रमुख तत्व। पृथ्वी का औसत दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है लगभग। व्यास, सूर्य का व्यास है 13,92,500 किलोमीटर, लगभग 14 लाख किलोमीटर। पृथ्वी के व्यास से 110 गुना बड़ा यानी अधिक। इस सूर्य का उम्र 5 बिलियन वर्ष। संभावित जीवन काल 10 बिलियन वर्ष। घूर्णन अवधि 25 दिन 3 घंटे 21 मिनट 136 सेकंड। विषुवत रेखा के सापेक्ष 35 दिन। ये 25 दिन 3 घंटे 21 मिनट 136 सेकंड। ये विषुवत रेखा के सापेक्ष और ध्रुवों के सापेक्ष 35 दिन। केंद्रीय भाग क्रोड का तापमान 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। घनत्व, सूर्य का घनत्व 1.41 ग्राम पर घन सेंटीमीटर है। रासायनिक संरचना हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5%, अन्य तत्व 2.5%। सूर्य हम पृथ्वीवासियों, जीव जंतुओं व वनस्पतियों का जीवन स्रोत है। सूर्य हमारी पृथ्वी से 14.96 करोड़ लगभग दूरी पर है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 18 सेकंड 498 किलोमीटर का समय लगता है। सूर्य के प्रकाश की गति 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। सूर्य हमारी मंदाकिनी यानी दुखद मेखला के केंद्र में से प्रायः 32,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। सूर्य का परिक्रमण काल 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से 25 करोड़ वर्ष में दुखद मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर परिक्रमा करता है। इस अवधि को ब्रह्मांड वर्ष या कॉस्मिक वर्ष कहते हैं। सूर्य की ब्रह्मांड में स्थिति के संबंध में नवीन धारणा। सूर्य की ब्रह्मांड में स्थिति के संबंध में नवीन धारणा है। पोलैंड के खगोल शास्त्री निकोलस कोपरनिकस 1473 से 1543 ईस्वी के सूर्य केंद्रीय सिद्धांत के अनुसार सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है को स्वीकृति मिली। इसके पूर्व पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था। 16वीं शताब्दी में जोहान्स केपलर 1571 से 1630 ईस्वी में भी सूर्य को ही ब्रह्मांड का केंद्र बताया। किंतु 20वीं शताब्दी में हमारी मंदाकिनी मतलब दुखद मेखला के एक सिरे पर सूर्य को स्थित पाए जाने से सूर्य के ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित होने की हमारी पूर्व धारणा में परिवर्तन आया। सूर्य का मध्य भाग 25 दिनों में और ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक घूर्णन करता है।
सूर्य के दीप्यमान सतह प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते। इसका कारण यह है कि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश की अवशोषण कर लेता है। यह लाल रंग का होता है, इसे वर्णमंडल कहा जाता है। हमारी पृथ्वी को सूर्य ताप का 2 अरबवां भाग ही मिलता है। सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन होने से ही सूर्य ऊर्जा का स्रोत है। इस संबंध में हेंसबेथ का मत है कि 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस पर सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। उत्तरी ध्रुव पर सौर ज्वाला को अरोरा बोरियालिस कहा जाता है। दक्षिणी ध्रुव पर सौर ज्वाला को अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर सौर ज्वाला को अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। सूर्य से प्रसारित होने वाले परिवर्तित प्रकाश को एल्बिडो कहा जाता है। एल्बिडो को देखकर ही चाक्षुष द्युति का निर्धारण किया जाता है। हमारी पृथ्वी का एल्बिडो 0.367 है। सूर्यग्रहण के समय सूर्य का जो भाग दिखाई देता है हम उसे सूर्यकिरण या कोरोना कहते हैं। कोरोना एक्स रे उत्सर्जित करता है। कोरोना का तापमान 27 लाख डिग्री सेल्सियस होता है, जो प्रकाश मंडल युक्त होता है। सूर्य के कोरोना को सूर्य का मुकुट उसके प्रभा मंडल के कारण ही कहा जाता है। जब पूर्ण सूर्यग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है तब हमारी पृथ्वी को प्रकाश सूर्य के कोरोना यानी सूर्यकिरण से ही प्राप्त होता है। सूर्य के कोरोना से बाहर की ओर प्रभावित होने वाली प्रोटॉन की धाराओं को हम सौर पवन कहते हैं। खगोल शास्त्री का ऐसा अनुमान है कि आगामी 5000 मिलियन वर्षों के पश्चात अन्य तारों की सूर्य की तरह सूर्य भी लाल दानव की स्थिति में पहुंच जाएगा। सूर्य का आयतन इतना बढ़ जाएगा कि बुध और शुक्र को अपने में समाहित कर लेगा। सूर्य के धब्बे सन स्पॉट्स। सूर्य की सतह में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। सूर्य में दिखने वाले काले धब्बे वस्तुतः चलते हुए गैसों के खोल है, जो इसके सबसे ठंडे भाग को दर्शाते हैं। सूर्य के इस भाग का तापमान उसके आसपास के तापमान से 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। सूर्य में स्थित काले धब्बों का एक पूरा चक्र 22 वर्षों का होता है, जिसमें शुरू के 11 वर्षों में ये धब्बे बढ़ते जाते हैं और बाद के 11 वर्षों में इन धब्बों को घटना शुरू हो जाता है। सूर्य में स्थित चमकीले धब्बे फ्लेजेस कहलाते हैं, जबकि सूर्य के काले धब्बों को सौर कलंक कहा जाता है। सौर कलंक काले धब्बे प्रबल चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं। इसी कारण जब सूर्य की सतह पर काले धब्बे दिखते हैं तो पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे पृथ्वी की बेतार संचार व्यवस्था में गड़बड़ी आ जाती है। चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है, जिस कारण रेडियो, टेलीफोन, विद्युत चालित मशीनों आदि में गड़बड़ियां उत्पन्न हो जाती है। सूर्य से उत्सर्जित होने वाली हाइड्रोजन को प्रोमिनेंस कहा जाता है। सूर्य की बाहरी परत को संवहनीय मेखला कहा जाता है। इसका निर्माण कोशिकाओं से होता है। इन्हीं कोशिकाओं से होकर सौर ऊर्जा प्रसारित या प्रवाहित होती है। सूर्य की परिभ्रमण गति के ही कारण सूर्यीय पवनें सीधी न चलकर सर्पिलाकार चलती है। सौरमंडल के ग्रह या पिंड। प्लैनेट सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंडों को हम ग्रह कहते हैं। ग्रहों के पास पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल होता है जिससे कि वह अपना गोल स्वरूप ग्रहण करते हैं। इनका अपना प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। ग्रहों के पास अन्य खगोलीय पिंडों की भरमार नहीं होनी चाहिए। IAU प्राग सम्मेलन 2006 में तय किया गया ग्रह की परिभाषा
में सौरमंडल के यम ग्रह खरे नहीं उतरे। हमारे सौरमंडल के परंपरागत ग्रह सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार बुध, मरकरी, शुक्र, वीनस, पृथ्वी, अर्थ, मंगल, मार्स, बृहस्पति, जुपिटर, शनि, सेप्टम, अरुण, यूरेनस और वरुण, नेपच्यून। यम को परंपरागत ग्रहों की श्रेणी में अब शामिल नहीं किया गया। IAAU प्राग सम्मेलन 2006 का नया मापदंड अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा 24 अगस्त 2006 ईस्वी को चेक गणराज्य की राजधानी प्राग के सम्मेलन 2006 में ग्रहों की परंपरागत परिभाषा में जोड़ा गया कि ग्रहों के आसपास का क्षेत्र साफ हो, यानी उसके आसपास अन्य आकाशीय पिंडों की भरमार न हो, और इसी सम्मेलन में यम को पर्याप्त परंपरागत ग्रहों की मान्यता समाप्त कर दी गई और इसे बौने ग्रह की श्रेणी में शामिल कर दिया गया। बौने ग्रह प्लूटो, चेरॉन, सेरस और बोजेना 2003 UB 313। लघु सौरमंडलीय पिंड शुद्ध ग्रह, धूमकेतु, पुच्छल तारा, उपग्रह, उल्का वो अन्य छोटे खगोलीय पिंड हैं। ग्रहों को दो भागों में विभाजित किया गया है, आंतरिक अथवा पार्थिव ग्रह। आंतरिक अथवा पार्थिव ग्रह पृथ्वी के सदृश होने से इन ग्रहों को आंतरिक या पार्थिव ग्रह में श्रेणी में रखा गया है। बुध, शुक्र, मंगल एवं पृथ्वी ये ग्रह सूर्य के निकट हैं। ये ग्रह अपेक्षाकृत छोटे व अधिक घने होते हैं। नंबर 2, बाह्य ग्रह अथवा बृहस्पति ग्रह। ये ग्रह सूर्य से दूर है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये ग्रह आकार में बड़े होते हैं तथा इसके उपग्रहीय परिवार भी बड़ा होता है। ग्रहों पिंडों संबंधित विशेष जानकारियां। बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बुध सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है, जिस कारण यह सूर्य के निकलने के 2 घंटा पहले दिखाई पड़ता है। परिक्रमण समय बुध सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय 88 दिनों में पूरी कर लेती है। बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर होता है और इतने ही समय की एक रात होती है। बुध अपने दीर्घवृत्तीय कक्षा में 1,76,000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमता है। इसकी यही गति इसे सूर्य के गुरुत्वाकर्षण शक्ति की पकड़ से सुरक्षित रखती है। बुध का अपना कोई उपग्रह नहीं है। बुध पर वायुमंडल के नहीं होने से वहां जीवन संभव नहीं है। इस पर दिन अत्यंत गर्म और रातें बर्फीली होती है। बुध का प्रमुख गुण उसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना है। बुध का व्यास 4878 किलोमीटर है। बुध का द्रव्यमान 3.64 गुना 10⁻20 टन यानी 3.3 गुना 10⁻23 किलोग्राम है, जो कि पृथ्वी का लगभग 5.5% है। बुध का आयतन पृथ्वी के आयतन का लगभग 6% है, यानी 2.15 गुना 10⁻21 घन मीटर। बुध पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा से थोड़ा ही बड़ा है। बुध पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा से थोड़ा ही बड़ा है। बुध का परिभ्रमण समय 58.6 दिन है, यानी यह अपने अक्ष यानी धुरी के चारों ओर 58.6 दिनों में एक चक्कर पूरा कर लेता है। बुध की सूर्य से अधिकतम दूरी 43 मिलियन मील यानी 70 मिलियन किलोमीटर है और न्यूनतम दूरी 39 मिलियन मील यानी 46.5 मिलियन किलोमीटर है। इसकी सूर्य का औसत दूरी 5 करोड़ 80 लाख किलोमीटर है। बुध की पृथ्वी से अधिकतम दूरी 142.6 मिलियन मील यानी 229.4 मिलियन किलोमीटर है और न्यूनतम दूरी 49.6 मिलियन मील यानी 79.8 मिलियन किलोमीटर है।
इसका धरातलीय गुरुत्व 11.8 फीट प्रति सेकेंड यानी 3.6 मीटर है। धरातलीय तापमान 280 डिग्री से 880 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी -175 डिग्री से 425 डिग्री सेल्सियस और धरातलीय वायु दाब 2 × 10⁻² मिलीबार है। द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 0.056 गुना है। यह वर्ष में 3 बार सुबह एवं शाम के तारे के रूप में दिखता है। इसका कारण की साइनाइडिक अवधि है। इसका कारण इसकी साइनाइडिक अवधि का 116 दिन होना है। इसे सूर्य के निकलने के 2 घंटा पूर्व देखा जा सकता है। इसे भी शुक्र की तरह सुबह एवं शाम का तारा कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों ग्रह सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में स्थित है। बुध ग्रह पर भी चंद्रमा की तरह बड़े पहाड़ तथा ज्वालामुखी के मुंह है। इस प्रकार एक कोलोरिस बेसिन भी स्थित है, जिसका व्यास 1300 किलोमीटर है, जो कि बुध की सतह से लगभग 2000 मीटर ऊंचाई वाले पर्वतों के बीच स्थित है। शुक्र वेनस गर्म और तपता हुआ ग्रह शुक्र सूर्य का निकटवर्ती दूसरा ग्रह है। यह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। इसका आकार, भार, व्यास व द्रव्यमान पृथ्वी के लगभग समान है। इसी कारण इसे पृथ्वी की बहन अथवा पृथ्वी की भगिनी ग्रह भी कहा जाता है। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। आकाश में यह सूर्य और चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला दिखता है। अपनी चमक के कारण इसे सूर्य का देवता भी कहा जाता है। चंद्रमा की भांति इसकी भी कलाएं हैं। शाम पश्चिम में दिखाई पड़ने के कारण शुक्र ग्रह को सांझ का तारा और प्रायः पूर्व में दिखने के कारण इसे भोर का तारा नामों से भी जाना जाता है। शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 95 से 97% होती है तथा कुछ मात्रा में नाइट्रोजन, जलवाष्प व अन्य तत्व होते हैं। यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, जिस कारण इस ग्रह पर पश्चिम दिशा में सूर्योदय होता है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। इसकी सतह चट्टानों और ज्वालामुखियों की है। शुक्र ग्रह पर कुछ जीवित ज्वालामुखी भी हैं। यह सूर्य की परिक्रमा 224.7 दिनों में पूरा करता है और यह अपने अक्ष पर एक चक्कर 243 दिनों में पूरा करता है। यह सबसे गर्म ग्रह है। इसका धरातलीय तापमान 464 डिग्री सेल्सियस है। इसका व्यास 12,104 किलोमीटर, औसतन घनत्व 5204 किलोमीटर प्रति घन मीटर। द्रव्यमान यानी शुक्र का द्रव्यमान 4869 × 10⁻24 किलोग्राम, पृथ्वी के द्रव्यमान का 0.815 गुना। शुक्र का आयतन 92,843 × 10⁻10 घन किलोमीटर है। धरातलीय गुरुत्व 8.87 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड और औसत त्रिज्या 652 किलोमीटर है। 652 किलोमीटर है औसत त्रिज्या किसका? शुक्र का। इसकी सूर्य से औसत दूरी 108.2 मिलियन यानी 10.82 करोड़ किलोमीटर है। इसकी सूर्य से अधिकतम दूरी 108.9 मिलियन किलोमीटर और निम्नतम दूरी 107.5 मिलियन किलोमीटर है। इसका वायुमंडलीय दाब पृथ्वी से 100 गुना है। इसके चारों ओर सल्फ्यूरिक एसिड के जमे हुए बादल हैं। पृथ्वी सूर्य से तीसरा निकटवर्ती ग्रह है। पृथ्वी सूर्य से दूरी में तीसरा निकटवर्ती ग्रह है। यह आकार में सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह शुक्र व मंगल के मध्य स्थित है। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जहां जीवन मौजूद है। इसके चारों ओर तापमान, ऑक्सीजन और प्रचुर मात्रा में जल की मौजूदगी के कारण ही इस पर जीवन संभव है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। मध्य तापमान, ऑक्सीजन और प्रचुर मात्रा में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी सौरमंडल का अकेला ग्रह है जहां जीवन है। इसके ऊपर वायुमंडल का आवरण है।
पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व यानी 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटा 56 मिनट और 4.091 सेकेंड में एक पूरा चक्कर लगाती है। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन अथवा दैनिक गति कहते हैं। पृथ्वी की इसी गति के कारण ही दिन और रात होते हैं। पृथ्वी आकार एवं बनावट की दृष्टि से शुक्र के समान है। जल की अधिक मात्रा में उपस्थित के कारण पृथ्वी आंतरिक से नीले रंग की दिखती है। इसी कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। अल्फा सेंचुरी समूह का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। पृथ्वी से इस तारे की दूरी 4.22 प्रकाश वर्ष है। पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी की प्रमुख तथ्य बातें। पृथ्वी की अनुमानित आयु 4 अरब 60 करोड़ वर्ष है। पृथ्वी की अनुमानित आयु 4 अरब 60 करोड़ वर्ष है। संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र 51 करोड़ 72 लाख वर्ग किलोमीटर है। संपूर्ण पृथ्वी की संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र पर 51 करोड़ 72 वर्ग किलोमीटर है। भूमि क्षेत्रफल। पृथ्वी की भूमि क्षेत्रफल 14 करोड़ 89 लाख 40 हजार वर्ग किलोमीटर है। जलीय क्षेत्रफल 36 करोड़ 11 लाख 32 हजार वर्ग किलोमीटर है। संपूर्ण धरातल का 70.8%। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.52 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। औसत व्यास। पृथ्वी की औसत व्यास 12,714 किलोमीटर। पृथ्वी की विषुवत रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी की ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर। सूर्य से दूरी। पृथ्वी की सूर्य से दूरी 14 करोड़ 95 लाख 97,870.7 किलोमीटर। 14 करोड़ 95 लाख 97,870.7 किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में लगने वाला समय 4 मिनट 18 या 19 सेकंड इसी तरह रहता है। 8 मिनट 18 या 19 सेकंड। चंद्रमा। पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी 3,84,365 किलोमीटर। पृथ्वी के धरातल का सर्वाधिक निचला स्थान 396 मीटर डेड सी या मृत सागर। समुद्र तल से पृथ्वी की सर्वाधिक ऊंचाई 8848 मीटर माउंट एवरेस्ट। अब तो 8850 मीटर हो गया ये। समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई 11,033 मीटर मरियाना ट्रेंच। इसका अक्ष यानी पृथ्वी का अक्ष इसकी कक्षा के सापेक्ष 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर भ्रमण करती है। पृथ्वी का विषुवतीय या भूमध्य रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर, ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर और औसत घनत्व 5.52 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि 40,075 किलोमीटर और ध्रुवीय परिधि 40,000 किलोमीटर है। पृथ्वी की अनुमानित आयु लगभग 4.5 अरब वर्ष है। पृथ्वी का द्रव्यमान 5.9736 यानी 5.9736 गुने 10⁻24 किलोग्राम है। पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी 3,84,365 किलोमीटर है। अपने अक्ष पर झुके होने के कारण और सूर्य के सापेक्ष स्थिति में होने वाले परिवर्तन यानी वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है और दिन व रात छोटे बड़े होते हैं। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा अवधि 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड लगभग 365 दिन 6 घंटे हैं। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर यानी परिक्रमा करने यानी लगाने की क्रिया को पृथ्वी का वार्षिक गति या परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी द्वारा सूर्य के एक परिक्रमा में लगे समय को सौर वर्ष कहते हैं। एक सौर वर्ष में हम अपनी सुविधा हेतु 365 दिन ही गिनते हैं और 6 घंटे को छोड़ देते हैं। 4 वर्षों में यही 6 घंटे 6 गुना 4 यानी बराबर 24 घंटे एक दिन बराबर हो जाता है।
जिसे हम लीप वर्ष में जोड़ देते हैं, जिससे लीप वर्ष 366 दिन का होता है। इसे बढ़े एक दिन को ठीक समायोजित करने के लिए लीप वर्ष यानी फरवरी माह को 28 दिनों के बजाय 29 दिनों के महीने की व्यवस्था की गई है। समुद्र तल से पृथ्वी की सर्वाधिक ऊंचाई 8848 या 8850 मीटर माउंट एवरेस्ट है। समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई 11,033 मीटर मरियाना गर्त है। पृथ्वी के धरातल का सर्वाधिक निचला स्थान मृत सागर 396 मीटर है। मंगल नहीं, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर जाने हेतु आवश्यक निर्गम गति 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है, जबकि किसी रॉकेट को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जाने के लिए आवश्यक वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड है। मार्स सूर्य से दूरी के अनुसार चौथा ग्रह मंगल को लाल ग्रह रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। इस ग्रह को लाल रंग इसकी मिट्टी में मौजूद लौह ऑक्साइड यानी आयरन ऑक्साइड के कारण है। मंगल ग्रह की भूमि यानी बंजर है और भूमि का रंग गुलाबी है। पृथ्वी के अलावा मंगल ही एकमात्र ग्रह है जहां जीवन की उपस्थिति की संभावना वैज्ञानिकों ने व्यक्त की है। मंगल ग्रह के दो उपग्रह फोबोस और डीमोस है। इसका व्यास 6787 किलोमीटर है और सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन का समय लेता है। इसे अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में 24.6 घंटे का समय लगता है। मंगल ग्रह पर सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मेसी मौजूद है। मंगल ग्रह पर सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया स्थित है, जिसकी ऊंचाई पृथ्वी के माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक है। मंगल पर एक दिन का समय प्रायः 24 घंटे 37 मिनट 23 सेकंड होता है। पृथ्वी के समान ही इस ग्रह के दो ध्रुव पे इसका कक्षातली 25.19 डिग्री कोण पर झुके होने और इसके दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के ही समान है। इसी कारण यहाँ ऋतु परिवर्तन पृथ्वी के ही समान होता है, पर यहाँ 6 महीना गर्मी और 6 महीना जाड़े का मौसम होता है। मंगल का द्रव्यमान पृथ्वी का 11%, आयतन का 15%, घनत्व पृथ्वी का 71%, आयतन पृथ्वी का 15% और इसका धरातल का गुरुत्व पृथ्वी का 38% है। मंगल का द्रव्यमान पृथ्वी का 11%, आयतन पृथ्वी का 15%, घनत्व पृथ्वी का 71% और धरातल का गुरुत्व पृथ्वी का 38%। मंगल ग्रह की सूर्य से औसत दूरी 14 करोड़ 16 लाख मील है। 14 करोड़ 16 लाख मील है। मंगल के ग्रह की सूर्य से औसत दूरी 14 करोड़ 16 लाख मील है। इसकी पृथ्वी से अधिकतम दूरी 6 करोड़ 29 मील है और पृथ्वी से निम्नतम दूरी 3 करोड़ 46 लाख मील दूर है। अब नेक्स्ट वीडियो में बृहस्पति से आगे देखेंगे।